गाइस, जैसा कि कल मंडे को होने वाली है मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से दोनों में कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, क्या कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने बन रही है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि एक ट्रैप से बचते हुए अच्छा मोमेंटम हम प्लान कर सके, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे मिड कैप निफ्टी के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा अभी हम एक रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। ये पूरा हमारा पहले भी रेजिस्टेंस का एक जोन था जहां पे अच्छे से रेजिस्टेंस फेस करके यहीं से हमने सेलिंग दिखाई, फिर वापस से मार्केट ऊपर के आसपास वापस से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, अभी वापस से हम यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। बस सिर्फ यहाँ पे एक ही इशू हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ यहाँ पे पहुंच रहा है। तो थोड़ा सा स्कोप यहाँ पे अभी जोन के पास पहुंचने में और हमारे लिए बाकी है, फिर इसके आसपास आके मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और जहां पे इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को चेकआउट करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब हम निकलना चालू करते हैं तभी यहाँ पे कोई वीकनेस का साइन हमें मिल पाएगा, जब मार्केट इसको कुछ ब्रेक डाउन करके एग्जैक्ट लेवल अगर हम डिस्कस करते हैं तो 10,800 से लेकर 700 इस जोन के नीचे अगर हम सस्टेन करना चालू करते हैं तभी यहाँ पे कोई वीकनेस का साइन हमें मिल पाएगा। तो जैसा कि कल एक्सपायरी के लिए हम प्लान कर रहे हैं तो एक्सपायरी पे एक अच्छा मोमेंटम हमें जब भी मिल पाएगा जब मार्केट यहीं पे सही लेवल के आसपास ओपन होता है, इस लेवल के आसपास, फिर यहाँ पे अगर मार्केट कुछ ऊपर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं, जहां पे अच्छे से ट्रेल करते हुए हमें चलने की जरूरत है, क्योंकि जैसा आप देखेंगे हम यहां से कंटिन्यूअस मोमेंटम करते हुए आ रहे हैं, इस लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट एक्जैक्टली 11,000 के राउंड नंबर लेवल के आसपास यहाँ पे बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और डाउन साइड पे ये हमारा क्रूशियल लेवल बना हुआ है 940 के आसपास। ये पूरे जोन को हमें अवॉइड कर देना है। इसके अंदर मार्केट अगर यहाँ पे बना रहता है तो कोई खास मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा, मार्केट नीचे ऊपर जिगजैग करता रहेगा। इस जोन के अंदर में कोई प्रीमियम में अच्छा मूव हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास यहीं कहीं पे इसी जोन के अंदर में कहीं पे खुल जाता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करना चालू कर रहा है तो यहाँ पे 11,000 के ऊपर अगर 1-2 मिनट भी सस्टेन कर जाता है प्राइस, तो काफी सारे लोग जो यहाँ पे कॉल सेलिंग करके बैठे होंगे उनके कॉल कवर होना चालू होंगे, कॉल सेलिंग कवर होना चालू होगी, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है जहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा ऑलरेडी हम काफी अच्छा मूव करते हुए आ रहे हैं अपसाइड पे, जहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी एक अच्छे अमाउंट का हमने रिट्रेसमेंट या फिर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी नहीं दिखाई है। इस तरह से यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, जब से हम कंटिन्यू यहां से निकले हैं तब से मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे ही चलता जा रहा है। सो इसी केस में हमें बेस्ट मोमेंटम मिल पाएगा। हमें सिंपली ट्रेंड को यहाँ पे फॉलो करते हुए चलना है। वापस से कोई ब्रेकआउट हो रहा है कंसोलिडेशन का तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सकते हैं। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है तो गैप अप की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी स्ट्रेच हमें देखने को मिल रहा है, तो गैप अप में हो सकता है पहले मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आए, क्योंकि एक दिन पहले क्या हुआ था, गैप अप खुल के मार्केट तुरंत भगता रहा, उसके बाद वापस से हम कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाते हुए भगते रहे। तो एक बार गैप अप अगर वापस से खुलता है तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी वाइज मार्केट पहले थोड़ा नीचे आए, फिर उसके बाद सेकंड प्राइस एक्शन किस तरह से बनता है, यहीं पे मार्केट रुक के सेकंड ब्रेकडाउन कर रहा है तो हम कम क्वांटिटी के साथ शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड काफी अच्छा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम हाई वगैरह के आसपास हम चल रहे हैं। तो शॉर्ट साइड पे कहीं भी प्लान करना हो उसमें क्वांटिटी हमारी 50% रहनी चाहिए, या फिर जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आके वापस से अपने हाई को जब ब्रेकआउट करता है तब हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस डालने की अगर हमें जगह मिल गई तो। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुलने के बाद हमें अगर सेकंड प्राइस मिल रहा है तभी शॉर्ट के लिए प्लान करना है, अदरवाइज फर्स्ट टिक के साथ मार्केट ऊपर आ रहा है तो उस केस में हमें यहाँ पे मार्केट आगे थोड़ा सा रुक के वापस से अगर अपने हाई को ब्रेकआउट करता है, क्योंकि एक्जैक्टली 11,000 के आसपास रेजिस्टेंस लेके हम खड़े हुए हैं, तो कुछ सेलर्स की पोजीशन इसके ऊपर कटना चालू होगी। तो गैप अप और गैप डाउन के केस में हम सेकंड प्राइस पे काम कर सकते हैं। फ्लैट प्राइस के केस में अगर मार्केट ऊपर कुछ ब्रेकआउट कर रहा है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 11,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है, यहीं पे हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। इसके बाद 11,077 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, पीछे से निकाला गया है। 10,944 के आसपास सपोर्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद 10,862 के आसपास सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। बाकी नीचे के लेवल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यह है बैंकेक्स का चार्ट। जैसा कि आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बैंकेक्स को आप एनालिसिस क्यों नहीं करते, जब बाकी सारी एक्सपायरी को आप एनालिसिस करते हैं, तो हम बैंकेक्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं। बैंकेक्स को एनालिसिस ना करने के पीछे का सिंपल सा रीजन ये था कि बैंक निफ्टी और इसका चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा रहता है। बैंकेक्स जो है वो बीएसई का होता है, बैंक निफ्टी एनएसई का होता है, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइस ऑलमोस्ट सेम सा रिएक्ट करता हुआ चलता है, सेम टाइप का प्राइस एक्शन बनाता हुआ चलता है। तो इस बार मैंने सोचा हम बैंकेक्स का चार्ट भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू मिड कैप निफ्टी इसमें ज्यादा अच्छा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। जैसा आप चेकआउट करेंगे यहाँ पे हम एक चैनल के अंदर में मूव करते हुए चल रहे हैं। इसकी लोअर साइड पे जब भी प्राइस आता है तो बार बार हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। इस बार प्राइस गैप डाउन की वजह से नीचे खुला पर वापस से ऊपर आके और एक अच्छा मूव करता हुआ अपसाइड पे चल रहा है। यहां पे वापस से गैप डाउन खुल के एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है, यानी बायर्स काफी अच्छे से ग्रिप अपनी संभालते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है जो कि 54,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले भी मार्केट का ये रेजिस्टेंस वगैरह था। मतलब एक क्रूशियल एरिया है जहां पे मार्केट हर बार जब भी आता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर वापस से रेजिस्टेंस फेस करा और यहीं से हम ऊपर जाना चालू किए हैं। तो एक तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, इसके नीचे ही कोई वीकनेस का साइन, कोई सेलिंग के लिए हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक शार्प कैंडल बनाने के बाद नेक्स्ट डे फ्राइडे को मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आता हुआ नजर आया है, जहां पे अभी एग्जैक्टली हम कैंडल के 50% के आसपास खड़े हुए हैं। तो सिंपल हो जाता है हमारे लिए कि यहां से हमने रेजिस्टेंस लिया है एग्जैक्टली 55,200 के आसपास से, या राउंड नंबर लेवल हम 55,000 को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर प्राइस उसके ऊपर कुछ सस्टेन करना चालू करता है, लेट सपोज गैप अप खुल के प्राइस थोड़ी देर सस्टेन करके यहां से ब्रेकआउट करना चालू करता है, तो वापस से हमारा बाइंग साइड पे माइंडसेट रहना चाहिए, जहां पे इसके ऊपर और भी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। पहले हमें यहाँ पे इस लेवल के आसपास ट्रेल करने की जरूरत है, ये हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल है। फिर इसको भी मार्केट ब्रेक करता है तो फ्रेश ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बीच का जो पूरा एरिया होने वाला है ये हमें न्यूट्रल माइंडसेट के साथ ट्रेड करना है, जहां पे थोड़ी सी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि जब एक अच्छा मूव अपसाइड पे हो गया उसके बाद प्राइस रिट्रेस करके 50% लेवल के आसपास खड़ा हुआ है, तो बायर्स के स्टॉप लॉस कहां मिलने वाले हैं, थोड़ा नीचे हम जब निकलना चालू करते हैं इस जोन के आसपास। सेलर्स के स्टॉप लॉस कहां मिलने वाले हैं, थोड़ा ऊपर जब हम वापस से ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करते हैं। बीच का जो एरिया होता है ये जनरली ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि यहां से वो लोग कॉल सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए होंगे और यहां से वो लोग पुट सेलिंग वगैरह करके बैठे होंगे। यानी कि उनकी कॉल सेलर्स की पोजीशन जब कवर होने वाली है जब मार्केट 55,000 के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, क्योंकि ये राउंड नंबर लेवल है तो एक्सपायरी डे पे राउंड नंबर लेवल्स काफी क्रूशियल हो जाते हैं। तो इसके ऊपर 55,000 55,200 के ऊपर जाते ही यहाँ पे प्राइस कॉल सेलर्स को अपनी पोजीशन कट डाउन करनी पड़ेगी। और अगर पुट सेलर्स को यहाँ पे भगाना है मार्केट को, तो मार्केट लेट सपोज गैप डाउन खुलता है, उसके बाद यहाँ पे 54,000 भी एक राउंड नंबर लेवल है, इसके आसपास यहाँ पे अगर इसको ब्रेक डाउन वगैरह करना चालू करता है तो फिर हम यहाँ पे चैनल की लोअर साइड और उसके भी नीचे फिर जा सकते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा होगा कि एक्सपायरी पे अगर हमें कोई फास्ट मोमेंटम चाहिए तो हमें या तो कॉल सेलर्स के स्टॉप लॉस चाहिए या फिर पुट सेलर्स के स्टॉप लॉस चाहिए, जो कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। बीच में हमें थोड़ा सा वॉलिटिलिटी के लिए प्लान रखना होगा, यानी फ्लैट प्राइस के आसपास अगर मार्केट खुल जाता है तो उस केस में हमें थोड़ी सी जिगजैग वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो रहेगा मार्केट या तो गैप अप खुल के सस्टेन करे 5, 10, 15 मिनट, फिर ब्रेकआउट वगैरह करे, या फिर गैप डाउन खुल के थोड़ा सस्टेन करे, इस टाइप का प्राइजेक्शन हमें देखने को मिले। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। सबसे पहले प्राइस यहाँ पे एक अच्छा मूव करता हुआ चल रहा है, गैप डाउन खुल के भी हम वापस से अच्छा मूव करते हुए नजर आए थे। ये जो हमारा लेवल होने वाला है ये हमारा सबसे क्रूशियल लेवल होने वाला है, सबसे क्रूशियल जोन होने वाला है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, पहले ये हमारा रेजिस्टेंस था, यहीं पे मार्केट फंसा, गैप डाउन खुल के वापस से मार्केट यहीं पे फंसा, फिर यहां से हमने ब्रेकआउट किया, अभी एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। तो अगर मार्केट इसके नीचे कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है और 5-7 मिनट यहाँ पे इस टाइप का प्राइजेक्शन बनना चालू होता है 4-5 मिनट में, तब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस डाल के शॉर्ट साइड पे प्लान कर सकते हैं, जहां पे नीचे के बायर्स वगैरह की पोजीशन खतरे में आ सकती है। फिर उसके बाद जैसा हमने डिस्कस करा 54,000 और इस लेवल के आसपास जब हम पहुंचने लगे तब हमें ट्रेल करने की जरूरत है। फिर इसको भी मार्केट अगर ब्रेकडाउन करता है तब हमें रियल वीकनेस देखने को मिलेगी, जहां पे फिर इस लेवल के आसपास तक हम आ सकते हैं 53,600 के आसपास तक। क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे निकल रहा है या फिर डायरेक्टली कोई गैप डाउन हमें देखने को मिल रहा है, तो उस केस में क्या है, ये जो यहाँ पे सेलर्स आते हुए नजर आए हैं इनको बीच बीच में मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके जो मैक्सिमम सेलर्स होंगे उनको तो हटा दिया है। जैसे यहाँ से मार्केट में सेलर्स आए उनको थोड़ा रिट्रेसमेंट करके हटा दिया, वापस से सेलर्स आए उनको यहाँ पे एक एंड में शार्प कैंडल हमें देखने को मिल रही है, तो मोस्टली लोग यहाँ पे कट डाउन कर गए होंगे। अभी भी जो होल्ड कर रहे होंगे उनकी पोजीशन थोड़ा ऊपर ही कटने वाली है, जैसे कि 50,000 राउंड नंबर लेवल के आसपास यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ले रखा है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, प्राइजेक्शन बनता है, तभी यहाँ पे बाइंग साइड पे अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिल पाएगी। क्योंकि जैसा हमने डेली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस करा, ये हमारा क्रूशियल लेवल हो जाता है एक्सपायरी के दिन पे, स्पेशली साइकोलॉजिकल लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर अगर जाता है, यहीं से शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, तो इसके ऊपर ही बाइंग साइड का कोई अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। इस बीच के थोड़ा सा एरिया को हम अवॉइड कर सकते हैं आराम से, ये हमारा वॉलिटिलिटी वाला एरिया रहेगा जिसे हमें थोड़ा सा छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है। डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुलता है उस केस में भी इसके ऊपर जब प्राइजेक्शन बनेगा तभी हम बाइंग साइड के बारे में सोच पाएंगे। छोटा मोटा गैप अप खुल के अगर तुरंत मार्केट नीचे निकल रहा है तब फिर हमें यहाँ पे सेकंड प्राइजेक्शन पे काम करना है इस तरह से। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है, 55,200 के आसपास रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद 418 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो जाता है। डाउन साइड पे 795 के आसपास या 800 हम मान सकते हैं, यहां पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। पहले ये हमारा सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पे 468 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, इसके बाद 200 के आसपास एक सपोर्ट है, उसके बाद 54,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है, फिर यहाँ पे 53,780 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड या ट्रैक करते हैं तो उनका एनालिसिस कल अपलोड कर दिया गया था, जहां पे साथ में हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी डिस्कस करा है,
कि बाकी ट्रेडर्स का मंडे के लिए किस तरह से माइंडसेट बन रहा है। तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, और वीकेंड स्पेशल वीडियो भी अपलोड कर दिया गया था, उसको भी आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे काफी सारे लर्निंग पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी एक्सपायरी, थैंक यू।